सबसे बड़ा सवाल में बात सलमान खान को मिली जमानत की। हिट एंड रन केस मामले में 13 साल बाद जेल दी जाती है, 3 घंटे में बेल मिल जाती है और 2 दिन बाद फिर बेल मिल जाती है। तो क्या रसूखदार लोग न्यायिक व्यवस्था पर प्रभाव डाल देते हैं? क्या बड़े बड़े वकीलों की फौज है तो आप कानून को गच्चा दे सकते हैं? इन तमाम सवालों पर मैंने चर्चा की है, लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या देश में गरीबों को न्याय मिलना कठिन है, मुश्किल है? आप गरीब हैं तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम तमाम आपको खबरें दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दी जा रही है कि सलमान खान कोर्ट में खड़े थे, जज ने फैसला सुनाया, बहन रोने लगी, भाई सुबकने लगे, मां बेहोश हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन माएं उन लोगों की भी होती हैं जो इस हिट एंड रन केस का दंश झेलते हैं, और एक ऐसी ही बहादुर मां है नीलम कटारा, उनके बारे में आप लोग जानते हैं। उन्होंने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अपनी निगाह से कैसे देखा, पहले सुनते हैं। रवि किशन, ये सवाल मैंने ब्रेक में जाने से पहले भी आपसे पूछा था, मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं। मैं मानूंगा ये बात, आपका तर्क ये मानूंगा कि सलमान खान अच्छे आदमी, बिल्कुल, वो बीइंग ह्यूमन चला रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन देखिए कानून कानून है और कानून अंधा होता है। रसूखदार हैं आप, दिल के कितने अच्छे हैं, इसका आप किसी हादसे में, किसी वाकये में, किसी दुर्घटना में दोषी करार दिए जाते हैं, उससे कोई लेन देन नहीं होता है, कोई मिलान नहीं होता है। रवि किशन, मैं आपने एकदम सही कहा, इसीलिए मुजरिम है, अभी भी उनको आजादी नहीं मिली है, हाईकोर्ट ने उनको आजाद नहीं किया है। मुजरिम नाम अभी भी उन पर है। 13 साल एक कलाकार, एक तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उस पर उन पर क्या, चूंकि मैं कलाकार हूं तो मैं जानता हूं। एक हो गया, हम गाड़ी चला रहे थे, आप ही गाड़ी चला रहे थे, एक हो गया, जीवन में बहुत सारी हो जाते हैं, एक हो चुका, उसके बाद एक कलाकार पर जब उसे फिर एक्टिंग करनी हो तो कितनी मौत हो मरता है। वो बार बार इंसिडेंट भी आता होगा कि एक आदमी गाड़ी के नीचे, मेरे टायर के नीचे, कितनी रातें वो नहीं सो पाएंगे। चूंकि मैं एक कलाकार हूं, हम लोग, ये कॉम बड़ी सेंसिटिव कॉम होती है, इसीलिए पूरे देश को एंटरटेन कर पाते हैं, इतने रूप ले पाते हैं, सबके आत्माओं में, दिलों में रहते हैं। तो आई नो कि उन्होंने कितना पनिश किया होगा 13 साल, वो बार बार नहीं, वो ऐसे ही कुछ इतने ही संवेदनशील कलाकार सड़क पर सोते लोगों को कुत्ता बता देते हैं, वो भी संवेदनशील हैं क्या? कहने को वो समर्थन दे रहे हैं सलमान खान का। वो तो बहुत गलत बात कि उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने बहुत ही, ये उनके शब्द बहुत ही वाहियात शब्द थे, और उससे वो एक आध कोई ऐसे भी निकलते हैं, कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह। लेकिन मुझे जहां तक, मैं चूंकि उनको, सलमान खान को पर्सनली हम जितना जानते हैं, वो उनके मन में बहुत कुछ बीता होगा इन 13 साल में। चलिए, जो भी हो, अब मैं यहाँ पर एक और तस्वीर जिस पर थोड़ी चर्चा कम हुई है, रवि किशन आपकी इजाजत से, और विक्रम सिंह आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अब पूरा देश चिंतित है, उत्तेजित है, निराश है, गुस्से में है। अरे भाई, गरीब की कोई जिंदगी नहीं, क्या उसे इंसाफ नहीं मिल सकता? क्या वो फुटपाथ पर नहीं सो सकता? अमीरजादे शराब के नशे में गाड़ी चढ़ा देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हकीकत बयां कर रहा हूं देशवासियों के लिए। हर रोज सड़क हादसे में 377 लोग मारे जाते हैं, हर घंटे 19 व्यक्तियों की मौत होती है, हर 3 मिनट पर एक व्यक्ति मारा जाता है। सिर्फ सड़क हादसों की बात कर रहा हूं, देश में हर मिनट एक सड़क हादसा होता है। दिल्ली में 2014 का आंकड़ा 26,021 सड़क हादसे हुए। दिल्ली का ही आंकड़ा, यह देश पर भी लागू होता है काफी हद तक। 70% सड़क हादसे ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से होते हैं, क्योंकि चलाने वाला शराब के नशे में होता है। उफ भी नहीं करते सर हम लोग, मीडिया हो, आप जैसे बुद्धिजीवी हो, नौकरशाह हो, वकील हो, जज हो, हम उफ तक नहीं करते। पूरा देश चिंतित होता है जब सलमान खान केंद्र में आ जाता है। विक्रम सिंह साहब। चौधरी साहब, आपने बहुत मार्मिक बात कही है। निसंदेह आज का जो संदेश है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। हत्या से तिगुनी ज्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ लें सजा तो छोड़ दीजिए, ड्रंकन ड्राइविंग के उपरांत कितनों के ड्राइविंग लाइसेंसेस परमानेंटली निरस्त किए गए, कितनों के वाहन ऐसे चालान किए गए कि पुनः उनको
सुपुर्दगी में नहीं दिए गए। आज चालान होता है, हाथ के हाथ गाड़ी वाहन मालिक को दोबारा चली जाती है, माल मुकदमाती नहीं बन पाता है। पूरा सिस्टम ऐसा प्रतीत होता है कि रसूख वालों के हाथ में वो एक ऐसी कठपुतली है कि वो जैसा चाहते हैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। एक बात और मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि हमारे जेलों में 2/3 संख्या बंदियों की ऐसी है जो विचाराधीन है, कन्विक्ट नहीं है। जेल के अंदर जो आत्महत्याएं होती हैं, जो अवसादग्रस्त जो बुजुर्ग हैं और जो इस प्रकार से विक्षिप्त हो चुके हैं, उनके बारे में किसी की चिंता है? उनके तो अभी मुजरिम भी नहीं हुए। सलमान खान तो मुजरिम हुए, अपने घर में है, लेकिन जो मुजरिम नहीं है, वर्षों से जेल में है, उनके बारे में, उनको जेल से बाहर निकालने में हमने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। वो विक्षिप्त हो, वो आत्महत्या करें, और इसके साथ जो महिला बंदी हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार और बलात्कार हो, इसके बारे में कोई चिंता दृष्टिगोचर नहीं हो रही। आदित्य, और इसमें अमीरी गरीबी का कोई लेन नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही एक प्रोवोकेटिव बात कह रहा हूँ, आपकी रिएक्शन चाहूंगा। यहाँ अमीरी गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद जानता हूँ, मैं एक रिपोर्टर रहा हूँ। अगर ट्रक ड्राइवर से बात करो, रात को जो देर रात तक चलाते हैं, बहुत बड़ा लेना देना है। मैं 1 मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अमीरी गरीबी, मैं 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप रिएक्शन दीजिएगा। विक्रम सिंह है कि जो 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप रिएक्शन दीजिए। मैं कह रहा हूं इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। और क्यों कह रहा हूं? ट्रक ड्राइवर से बात कीजिए, रातों रात ट्रक चलाते हैं, सब किसी न किसी तरह का नशा करते हैं। उनसे कहो भैया डर नहीं लगता? अरे सर लाइसेंस ड्राइवर है, कोई बात नहीं, 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये मैं गरीबी की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। वैसे ही अमीर, बहुतेरे अमीर अपने घर में ड्राइवर 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 ड्राइवर सिर्फ इसलिए रखते हैं, गाड़ी खुद चलाएंगे, ड्राइवर पीछे बैठा रहेगा, धुत होकर चलाएंगे गाड़ी, और अगर कुछ हो जाएगा तो ड्राइवर जिम्मेदारी ले लेगा, उसे तनख्वाह इसीलिए दी जाती है। विक्रम सिंह साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं अमीरी गरीबी का इससे लेना देना नहीं है। यह देश की हमारी मानसिकता है। कानून गया तेल लेने, कानून हमारे ठेंगे पर, यह हमारी व्यवस्था है सर। चौधरी साहब, आपकी बात बहुत सारगर्भित है, लेकिन इसका पहला पक्ष यह है, आपने सही कहा, जो अमीर आदमी जिसके पास 3 ड्राइवर हैं, उसमें एक ड्राइवर अशोक सिंह इसी बात की तनख्वाह ले रहा है। हाँ। वक्त आने पर वो कह दे कि ड्राइव मैं कर रहा था। हाँ, मैं बलि का बकरा बनने को ट्रक तैयार हूं। ड्राइवर अगर है तो ट्रक ड्राइवर की एक बिल्कुल, और ट्रक ड्राइवर है, ये मैं समझता हूं कि उसकी मजबूरी है कि वो नशा भी करेगा और 24 घंटे में 20 घंटे ट्रक चलाएगा। नशा नहीं करेगा तो 20 घंटे ट्रक, इन बातों को नहीं उठाएंगे ना हम। ट्रक नहीं चलाएगा तो जस्टिस खान नहीं भर पाएगा। जस्टिस खान, आप इत्तेफाक रखेंगे, मैं कुछ कड़वी, कुछ प्रोवोकेटिव बातें कह रहा हूं। किससे इत्तेफाक करूं मैं आप जो मैं बातें कह रहा हूं, आप अपना विश्लेषण दीजिए। मैं, हो सकता है आपको लगे कड़वी बातें कह रहा हूं, बिल्कुल निरर्थक बातें कह रहा हूं। नहीं, हम तो देखें, अगर न्यायपालिका से मुतल्लिक कोई बात हमसे पूछनी है तो पूछ लीजिए। ये गरीबी अमीरी का जो झंडा आप उठाए हुए हैं, उसमें हमारा कोई, मैं कह रहा हूं अमीरी गरीबी का लेना देना ही नहीं। हमारी सर व्यवस्था ऐसी हो गई है। आप कानून की भी बात कर रहे हैं ना, मैं कानून का सवाल आपसे पूछता हूँ। जस्टिस खान, तो क्या कानून को बदल दीजिए। अगर आपको कानून से, न्यायपालिका से मुतल्लिक कोई सवाल पूछना हो, गरीबी का कोई सवाल मुझसे पूछ लीजिए। मैं 1 मिनट आदित्य आ रहा हूं आपके पास। जस्टिस खान, देखिए हमारी व्यवस्था ऐसी है, मैं व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं। 2014 पिछले साल तक 3,13,65,000 केस लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड तो काफी अच्छा है, 63,883 केस लंबित हैं। हाई कोर्ट में 44 लाख, और सेशंस कोर्ट में, जहां पर दरअसल ट्रायल होता है, 2,68,00,000 केसेस लंबित हैं सर। तो डर किसको लगेगा? तो मालूम है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। किस बात का? अरे ये तो आप ये नाराबाजी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये क्यों है, कैसे है, बताइए ना, क्यों है? वो तो उस पे अलग विषय पे आप चर्चा करिए। मैं आपको बताऊंगा 100 वजूहात इसके जिसके लिए हो रहा है। ये ऐसे बातें बनाने से क्या मतलब है? बातें क्यों बनाने की बात हो गई? मुझे ये बताइए, बातें बनाने की बात
भाई आपको ये जानकारी है कि एक 0.1% बजट है हमारा जुडिशरी का। तो यही तो व्यवस्था हमारी खराब है ना सर। मैं न्यायिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मालूम है कि मैं पूरी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। कर रहे हैं सर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, ये तो देखिए, ये विलम्ब जो है ये एक अलग विषय है। अलग विषय कैसे है सर? इस पे आप मैं जब स्कूल में था 80 के दशक अलग में, विषय, तब भी ये पढ़ाया जाता था जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। हम पैसा क्यों नहीं लगा पाते अपनी न्यायिक व्यवस्था में? क्या ये सवाल नहीं है? अरे फिर आप जो नहीं जुडिशियल सिस्टम को आप ठीक क्यों नहीं करते हैं? वो किसका मैं काम कह रहा है? हूँ पूरे सिस्टम को। हमारी प्राथमिकताएं गलत है, नहीं करते हैं। हमारी प्राथमिकताएं गलत है सर। ये ऐसी आज कोई हाँ वो कहिए, हमारी प्रायोरिटीज गलत है। जुडिशियल लास्ट प्रायोरिटी है इस देश के स्कीम ऑफ थिंग्स में। जी आदित्य आपको जोड़ना चाह रहे हैं। आदित्य ये जी मैं एक जरूरी बात इस स्टेज पे कहना चाहूंगा। चौधरी साहब, जी बताइए। चौधरी साहब मुझे इजाजत, तो मुझे जाना है। मुझे बस सर 2 मिनट की बात है, बस खत्म कर रहे हैं। आदित्य अच्छा। चौधरी जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कोई भी क्रिमिनल केस होता है वो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पे निर्भर होता है। आज ये केस 13 साल क्यों चला? क्योंकि जब बांद्रा कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तब कितने मटेरियल विटनेसेस बुलाए नहीं गए थे। 2 बार गलत डॉक्टर को बुलाया गया जिन्होंने कभी पोस्टमार्टम का एग्जामिनेशन नहीं किया था उस पर्टिकुलर केस में। इसकी वजह से केस 4 साल चला। जी केस चलता है नॉट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑफ जुडिशरी, केस इसलिए टलता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ठीक से होती नहीं है। आज प्रोसिक्यूशन अपनी मनमानी से मटेरियल विटनेसेस को ड्रॉप करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है कि अगर आप किसी मटेरियल विटनेस को ड्रॉप कर रहे हैं आपको बताना है कि आप उसको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। इस केस में कमाल खान जैसे मटेरियल विटनेस को ड्रॉप करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। और ये बस एक उदाहरण है और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसके वजह से नहीं मेरा सवाल देखिए, बड़े सवाल की हम बात करते हैं तो सलमान खान को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। आदित्य मेरा सवाल, सेशंस कोर्ट में इस वक्त 2,68,00,000 केसेस लंबित हैं। 10 साल लग जाएगा फैसला आने में। आप मुझे ये बता रहे हैं सारे 2,68,00,000 लोग सभी सलमान खान है? जी मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं आदित्य। अब हमारी आदत हो गई है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। हाँ। और ये क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सवाल है, मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगा कि यदि हर एक क्रिमिनल केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ईमानदारी से काम करें, ऑन टाइम इन्वेस्टिगेशन करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, मटेरियल विटनेसेस को बुलाएं और ट्रायल को एक्सपेडाइट करें, तो फिर फैसले आने में ज्यादा विलंब नहीं होगा। 30 सेकंड है मेरे पास रवि किशन। ये बातें मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस से स्कूल में चला गया। मॉरल साइंस का मुझे लेक्चर दिया जा रहा है। हकीकत हम जानते हैं, हम बदलने को तैयार नहीं, हम अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। यही तो समझ में हमारे नहीं आ रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपकी गलती कोई मानना नहीं चाहता, ये समझ में नहीं आ रहा। इससे क्या हो रहा है? एक संदेशा जा रहा है कि न्यायपालिका है नहीं, ये संदेशा जा रहा है कि भैया हाई कोर्ट की भी कोई कुवत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं, सेशन कोर्ट की भी नहीं, वकीलों की भी नहीं, जज की भी नहीं, गवाहों की भी नहीं। मतलब न्याय नहीं रहेगा तो ये देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? बहुत अहम बात कर रहे हैं रवि किशन आपका, जस्टिस बीए खान आपका, आदित्य आपका, विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। जो हमारी व्यवस्था है, व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। ये नहीं कि चलता है, ये चलता है एटीट्यूड में। कहीं ना कहीं आप और मैं, हम सभी शामिल हैं। इसके बारे में भी सोचिए। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।